सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि परीक्षित, एक बार जो भागवत सुन ले उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। जो एक बार भागवत सुन ले, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों का पुण्य जब एक जन्म एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तब श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होती है। संत बना देती है ये श्रीमद् भागवत, भगवंत बना देती है श्रीमद् भागवत। सुखदेव भगवान बता रहे हैं ये भागवत ऐसी है जैसे सुनार की दुकान हो। भागवत में कौन आता है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। बहुत जने होंगे आपके आसपास, लेकिन भागवत में तो वही पहुंच पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। भीड़ से मतलब नहीं होता श्रीमद् भागवत को। कितनी भीड़ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाले कितने हैं इस बात से फर्क पड़ता है। और बड़े से बड़ी जगह भी श्रीमद् भागवत हो, सुनने वाले 2, 4, 10 ही हुआ करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। वरना भीड़ तो सब्जी मंडी में होती है। सब्जी मंडी चले जाओ, वहां आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, लेकिन सुनार की दुकान पर तो कोई बिरला ही चढ़ता है। सुनार की दुकान पर भीड़ नहीं होती। जिसकी जेब में नोट होते हैं वो सुनार की दुकान पर चढ़ता है। तो भागवत स्थल तो ये सुनार की दुकान है, क्योंकि इससे बड़ा स्वर्ण कौन होगा? इससे बड़ी कीमती चीज कौन सी होगी श्रीमद् भागवत से? सुखदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित इतने सारे ऋषियों का तुझे दर्शन हो रहा है इस गंगा के तट पर। इनमें से एक भी ऋषि को तू अगर अपने भवन पर बुलाता, अपने घर पर बुलाता, तो शायद इनमें से एक भी ऋषि ना आता, और शायद मैं भी तुझे ना मिल पाता। लेकिन तू सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को, अपने राज्य को छोड़कर मां गंगा के तट पर आकर बैठ गया भगवत भजन करने के लिए। इसलिए अनायास, बिना प्रयास, बिना बुलाए इतने सारे ऋषियों का तुझे एक साथ दर्शन और मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये कृपा ही तो है। और सुनने में, श्रवण करने में 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे पहली जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है, सुनना। कीर्तन करना, नृत्य करना, ये सब भक्ति हैं। और सुनने के लिए कुछ करना नहीं होता। बोलने के लिए तो विचार करना होता है कि भाई मुझे क्या बोलना है। सुनने के लिए क्या करना है? केवल अपने मन को स्थिर रखना है। अपने मन को स्थिर रखो और श्रवण कर लो, सुन लो।
और ऐसा भी नहीं है कि भागवत के शब्द निकल रहे हैं और आपको खड़े होकर पकड़ने पड़ रहे हैं और अपने कान में डालने पड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। केवल मन से बैठ जाओ, शब्द अपने आप आपके हृदय तक पहुंच जाएगा। एक व्यक्ति मूर्तियां बेच रहा था, तो बाजार में मूर्तियां रखी हैं, मूर्तियां बेच रहा था। तभी एक ग्राहक आया और ग्राहक ने आकर पूछा कि भाई ये मूर्ति कितने की है, ये पीतल वाली मूर्ति? कहा कि ये मूर्ति 10,000 रुपए की है, और कहा कि इसके बराबर में जो रखी है, कहा कि ये 1 लाख रुपए की है। कहा कि भाई इतना अंतर है तो दोनों पीतल की, इतना अंतर क्यों है दोनों मूर्तियों के मूल्य में? तो बताया दुकानदार ने, बताया व्यापारी ने कि इतना अंतर क्यों है। जो मूर्ति 10,000 रुपए की है, उसके कान में अगर धागा डाला जाए तो एक तरफ से धागा डाला जाए तो दूसरी तरफ से निकल सकता है, इधर से डाल दो तो उधर से निकल जाता है। और कहा ये महंगे वाली, इसकी क्या विशेषता है? कहा कि इसके कान में जो धागा डाला जाता है वो इसके दूसरे कान से नहीं निकलता, वो सीधा इसके हृदय तक जाता है। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं हम सब भी मूर्तियां हैं इस संसार की। एक मूर्ति वो होती है जो इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती। किसकी कीमत होती है? जो सुनकर, भगवत चिंतन सुनकर, कथाओं को सुनकर, हाँ संसार की बातों को सुनकर तो निकाल दो, अच्छा है, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, लेकिन आप हर बात इधर से सुनकर इधर से निकाल दो तो ये तो गड़बड़ है ना। उसी तरह से जो भगवान का भजन, भगवान की कथाएं एक कान से सुनता है और हृदय तक पहुंच जाती है, वही मूर्ति कीमती हुआ करती है। रिद्धि सिद्धि ना प्राप्त हो, धन प्राप्त ना हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। अरे धन तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन रिद्धि सिद्धि आज है कल नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा कि मुझे रामकृष्ण परमहंस से मिलना है। किसी ने बताया ये जो सामने बैठे हैं ना, यही रामकृष्ण परमहंस हैं। विवेकानंद के गुरु थे वो, बड़े महान व्यक्तित्व राम। बताया कि सामने जो है यही रामकृष्ण परमहंस हैं। वो व्यक्ति गया और जाकर प्रणाम किया। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि भाई बैठो। बैठ गए आश्रम में। कौन हो, कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं जानता हूं आप बहुत महान व्यक्तित्व हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस से महाकाली बातें किया करती थी। भजन इतना परिपक्व था रामकृष्ण परमहंस का कि महाकाली से बात किया करते थे साक्षात। तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन आपके पास कौन सी सिद्धि है, कौन सा चमत्कार है आपके पास? रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं। क्या फिर आपसे तो अच्छा मैं हूं, मेरे पास सिद्धि है। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या सिद्धि है भाई तेरे पास? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जल पर चलकर दिखा सकता हूं।
यानी नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चलकर दिखा सकता हूं सड़क की तरह से। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अच्छा भाई। और उस व्यक्ति ने बराबर में एक नदी बह रही थी, उस नदी के ऊपर, उस जल के ऊपर चलकर दिखाया और आकर सामने कहा कि देखा, आपसे तो महान मैं हूं, जल के ऊपर चल सकता हूं, आपका नाम केवल यूं ही बस है, कुछ नहीं आपके पास, कोई जादू नहीं, कोई सिद्धि नहीं, मुझे देखो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा भाई, कितने वर्ष लगे तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त करने में? उसने कहा कि 20 वर्ष लगे मुझे तपस्या करते करते, भजन करते करते, पूजा पाठ करते करते, तब जाकर ये सिद्धि हुई है कि मैं जल के ऊपर चल सकता हूं। अच्छा भाई, 20 वर्ष लग गए? कि हां 20 वर्ष लग गए मुझे। तभी उस आश्रम में एक दूध बेचने वाला व्यक्ति आया और आश्रम में दूध दिया और प्रणाम कर कर रामकृष्ण परमहंस को वो जा रहा था, तो रामकृष्ण परमहंस ने उस दूध वाले को रोका। अरे भाई रुक जाओ जरा। वो दूध वाला व्यक्ति जो दूध देने आया था रुक गया और वो व्यक्ति भी सामने बैठा है। रामकृष्ण परमहंस ने उस दूध वाले से पूछा, क्यों भाई, कहां से आते हो तुम दूध देने के लिए? मैं नदी के पलड़ी पार से आता हूं, गांव से आता हूं। कि अच्छा, कहां से आते हो तुम? कौन सा साधन है तुम्हें यहां तक आने के लिए? तो बताया कि मैं नाव से आता हूं। नाव में कितना पैसा लगता है तुम्हारा? तो बताया कि 2 पैसा लगता है मेरा रोज। 2 पैसे में तुम नदी पार कर लेते हो? कि हाँ हाँ 2 पैसा खर्च होता है। दूध वाले ने कहा कि अच्छा फिर तो जाओ। तो वो व्यक्ति चला गया। उस